कक्षा चतुर्थी, विषय पर्यावरण अध्ययन। पाठ 19, स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। आज का प्रकरण स्वच्छता। जिस घर में नियमित सफाई होती है एवं सामान व्यवस्थित रहता है, उस घर को स्वच्छ घर कहते हैं। मालती स्कूल से आकर अपना बस्ता, जूते, कपड़े आदि फैलाकर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे चीज़ें ढूंढने में समय भी खराब नहीं होता है और मन भी खुश रहता है। यह आदत बन जाए तो सफाई स्वतः ही हो जाती है। स्वच्छ गांव। मालती ने देखा कि आज टीवी, अखबार, रेडियो आदि में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा घर तो हमेशा साफ रहता है। उसका ध्यान गया कि सभी नेता, अधिकारी, समाज सेवक और आम लोग अपने घर के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों आदि की साफ सफाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। मालती ने अपनी दीदी के साथ मिलकर दोस्तों की एक टीम बनाई। वे घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने सबको समझाया कि घर में कचरा पात्र रखें, उसमें ही कचरा डालें। अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी होती है। ऐसे पूरा गांव गंदा होता है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। कचरा पात्र का कचरा नियत स्थान पर ही डालें। खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैलियों में डालकर फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई से रहने पर मन भी प्रसन्न रहता है। कचरा निस्तान। मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती है। फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांटा, जैसे जानवरों को खिलाने लायक चीज़ें जैसे सब्जी की छिलके, बचा हुआ खाना आदि। वे चीज़ें जिसे कबाड़ी खरीद लेता है, टूटे नल, पाइप, गत्ते आदि। दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीज़ें, खाली बोतल, अखबार, पुराने कपड़े आदि। बचा हुआ बेकार कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कप, प्लेट आदि। प्लास्टिक का उपयोग कम हो। मालती ने एक बार अखबार में पढ़ा था कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निगलने से गाय बीमार होती हैं, नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। मालती प्लास्टिक को जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने बताया कि जलाने पर जो धुआं निकलेगा वह भी हानिकारक है। इसे जला भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। यह हर तरह से हानिकारक है। इसका उपयोग ही बंद कर देना चाहिए। हमने सीखा, घर साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना चाहिए। गली मोहल्लों की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी ही है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बोध प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हमें अपना सामान कैसे रखना चाहिए? प्रश्न संख्या 2, आजकल टीवी, रेडियो, अखबार में किस अभियान को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा है? प्रश्न संख्या 3,
हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए? प्रश्न संख्या 4। गली मोहल्लों की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्न संख्या 5। घर का कचरा कहाँ रखना चाहिए? प्रश्न संख्या 6। घर के कचरा पात्र का कचरा कहाँ डालना चाहिए? उत्तर तालिका। हमें अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए। आजकल टीवी, रेडियो, अखबार में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा है। हमें अपना घर साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना चाहिए। गली मोहल्ले की स्वच्छता की जिम्मेदारी वहाँ रहने वाले निवासियों की है। घर का कचरा पात्र में रखना चाहिए। घर के कचरा पात्र का कचरा मोहल्लों में नित्य स्थान पर रखे बड़े कचरा पात्र में डालना चाहिए। आज का गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1। आप स्वच्छ भारत अभियान में क्या योगदान करेंगे? प्रश्न संख्या 2। प्लास्टिक की थैलियाँ किस प्रकार हानिकारक है? प्रश्न संख्या 3। अपना सामान स्वयं व्यवस्थित करने से क्या लाभ है? कार्य उत्तर तालिका। हम स्वच्छ भारत अभियान में आसपास के लोगों को अपना घर स्वच्छ रखने, कचरे को कचरादान में डालने तथा अपने गली की सड़कों नालियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करेंगे। खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निगलने से गाय बीमार हो जाती है। प्लास्टिक बोतलों से नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। प्लास्टिक की थैलियों को जलाने से उससे निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। अपना सामान स्वयं व्यवस्थित करने से चीज़ें ढूंढने में समय खराब नहीं होता है। इससे मन खुश रहता है। यह आदत बन जाए तो सफाई स्वतः ही हो जाती है।